नर्व इंजरी का क्या इलाज संभव है? यस, इट इज पॉसिबल। और उसका इलाज है तो क्या है? बेसिकली मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि अल्नर नर्व चोट क्या है, उसमें किस तरह से चोट लगती है। इसका जो इलाज है, अल्नर नर्व का जो प्रॉब्लम क्लॉ हैंड की है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आप कुछ भी चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ ऐसे करके कोई ग्लास को पकड़ता है, लेकिन जब क्लॉ हैंड हो जाता है तो हमारे जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, कुछ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को बाहर धकेल देते हैं, तो हम ठीक से पकड़ नहीं पाते, नंबर 1। दूसरा, हमारे जो हाथ की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, जो ग्रिप है वो खत्म हो जाती है। तो इन दोनों कारणों से आदमी कुछ काम ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए अल्नर नर्व इंजरी का इलाज करना चाहिए और उसमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इलाज क्या है? यदि चोट लगी है और ऑब्वियस कट है, कहीं भी कोई कट लगा है जिसकी वजह से अल्नर नर्व की चोट है, तो उसको तो निग्लेक्ट करना ही नहीं है, तो उसका इलाज तुरंत कराना है। कई बार क्या होता है कि चोट हमें दिख नहीं रही होती, कोई गुम चोट बोलते हैं जिसको, या क्लोज्ड इंजरी बोलते हैं, उसमें हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। और अगर हमें लगता है कि ऑब्वियस सपोज कोई फ्रैक्चर की वजह से हो गया है, जैसे किसी क्लोज फ्रैक्चर में हो गया है या फिर कोई कंपार्टमेंट हो रहा है, तो उसको भी या तो इमीडिएटली रिलीज करें या फिर उसका हम इन्वेस्टिगेट कराएं आगे, जैसे कि EMG NCV का टेस्ट है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि नर्व की चोट किस तरह की है, या फिर एक MRI कराकर हम देख सकते हैं क्लोज्ड इंजरीज में। एक तो ये है, लेकिन रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कोई ऑब्वियस इंजरी है और जो हमने सही टाइम पे डिटेक्ट कर ली है और जो रिकवर नहीं होने वाली, जैसे कि सिंपल इंजरी होती है न्यूरोप्रैक्सी, जो कि रिकवर कर जाती है, लेकिन इफ वी आर श्योर कि या तो एक्सोनोटोमेसिस या न्यूरोटोमेसिस है और वो रिकवर नहीं होने वाला, तो उसका सर्जिकल एक्सप्लोरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल जरूरी है। क्योंकि हमारा, जो कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की एट्रोफी 18 से 24 मंथ्स में हो जाती है। तो अगर हमारे नर्व की सपोज यहां चोट लगी है और अगर हम उसको 6 महीने से 8 महीने में रिपेयर नहीं करा रहे हैं, तो जो मसल्स को जो करंट जा रहा है उस जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वो खराब हो जाता है। तो एक तो हो गया कि इमीडिएट चोट का क्या इलाज है, उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं नर्व को और नर्व के 2 एंड्स को पास में लाके उसको रिपेयर कर देते हैं, दैट इज नर्व रिपेयर। कई बार हम डिस्टल ट्रांसफर्स भी करते हैं, आसपास की नर्व से कोई ट्रांसफर करना होता है अगर प्रॉक्सिमल इंजरी बहुत ऊपर है। तो एक तो ये हो गया, हमारे पास टेक्निक्स हैं, माइक्रो न्यूरोवैस्कुलर रिपेयर, जिसके साथ हम फिब्रिन ग्लू मिक्स करते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक जिसके बड़े अच्छे और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं। तो एक तो हो गया कि आपको पता चल गया है विद इन अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, 4 से 6 महीने मैक्सिमम, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आपने रिपेयर करा ली है। लेकिन सपोज अगर अल्नर नर्व इंजरी है और क्लॉ हैंड है और आपका वो निग्लेक्ट हो गया है, तो क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? यस, देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड टेंडन ट्रांसफर, जो कि निग्लेक्टेड अल्नर नर्व इंजरीज में हम कर सकते हैं। उसमें हम एक लंबे फ्लेक्सर टेंडन को लेकर हम बेसिकली एनपी जॉइंट फ्लेक्शन, जो कि बहुत जरूरी है हाथ के फंक्शन के लिए, उसको हम क्रिएट करते हैं। लासोस प्रोसीजर, बर्नल्स प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे हम टेंडन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अल्नर नर्व का अगर निग्लेक्टेड भी है तो भी उसका इलाज हो सकता है बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड टेंडन ट्रांसफर। थैंक यू।